क्या सच में भगवान विष्णु का कल की अवतार आने वाला है? क्या कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है? और क्या शास्त्रों में बताए गए संकेत आज हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं? आइए जानते हैं भगवान कल्कि की अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जो भविष्य का सबसे बड़ा रहस्य मानी जाती है। कलयुग के अंधकार में डूबी पृथ्वी पाप और अधर्म के बाहर से करा रही थी। देवता स्वर्ग से यह सब देखकर गहरी चिंता में थे। धर्म की ज्योति धीरे धीरे मंद पड़ रही थी। संसार में अशांति और अन्याय का विस्तार होता जा रहा था। दुखी पृथ्वी देवी देवताओं के सामने पहुंची और बोली, हे देवगण, अब अधर्म का भार सहना मेरे लिए कठिन हो गया है। उनकी आंखों में पीड़ा थी और हृदय करुणा से भरा हुआ था। देवता भी ये देखकर व्याकुल हो उठे। देवताओं ने पृथ्वी की पीड़ा सुनी और सभी मिलकर भगवान विष्णु से सहायता मांगने वैकुंठ धाम की ओर चल पड़े। स्वर्गीय मार्ग पर चलते हुए उनके मन में एक ही आशा थी, केवल भगवान विष्णु ही इस संकट का समाधान कर सकते थे। वैकुंठ पहुंचकर देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और पृथ्वी पर बढ़ते अन्याय का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि अधर्म तेजी से फैल रहा है, धर्मात्मा लोग भय और कष्ट में जीवन जी रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, समय आने पर मैं कल की अवतार लेकर अधर्म का अंत करूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। यह सुनकर देवताओं के हृदय में आशा का संचार हुआ। उन्हें विश्वास हो गया कि संसार को शीघ्र ही मुक्ति मिलेगी। समय बीतता गया और कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया। सत्य और धर्म धीरे धीरे संसार से दूर होने लगे। लोग अपने कर्तव्यों को भूलने लगे। जीवन से सदाचार और संयम का लोप होने लगा। लोग धन और स्वार्थ के पीछे भागने लगे। मानवता और करुणा की जगह लालच ने ले ली। हर व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था। दूसरों का दुख किसी को दिखाई नहीं देता था। परिवारों में कलह बढ़ने लगी। रिश्तों की मिठास कम हुई और स्वार्थ में प्रेम को पीछे छोड़ दिया। भाई भाई से दूर हो गए और माता पिता का सम्मान घटने लगा। समाज का आधार कमजोर होता गया। प्रकृति भी असंतुलित हो गई। कहीं सूखा पड़ा तो कहीं बाढ़ और तूफानों ने तबाही मचा दी। धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। लोग भय और अनिश्चितता के बीच जीवन जीने लगे। चारों ओर युद्ध, हिंसा और भय का माहौल था। निर्दोष लोग दुख और असुरक्षा में जीवन जी रहे थे। राज्य आपसी संघर्षों में उलझ गए थे। शांति मानो संसार से गायब हो चुकी थी। फिर भी कुछ भक्त अटल विश्वास के साथ भगवान का नाम जपते रहे और उनकी प्रतीक्षा करते रहे। उन्हें विश्वास था कि प्रभु अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। यही आस्था उन्हें शक्ति देती थी। एक महान ऋषि ने भविष्यवाणी की कि जल्द ही भगवान कल की अवतार लेकर पृथ्वी पर आएंगे। ये समाचार सुनकर भक्तों में उत्साह फैल गया। उन्हें अंधकार के अंत की आशा दिखाई देने लगी। दूर स्थित शंबल ग्राम में शांति और भक्ति का वातावरण था। यहीं एक दिव्य घटना घटने वाली थी। गांव के लोग सरल और धर्मनिष्ठ थे। उन्हें पता नहीं था कि इतिहास यहीं से बदलने वाला है। विष्णु यश और उनकी पत्नी सुमति भगवान के परम भक्त थे और प्रतिदिन श्रद्धा से पूजा करते थे। उनका जीवन सादगी और भक्ति का आदर्श था। वे हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखते थे। एक रात आकाश में अद्भुत प्रकाश फैला। पूरे शंभर ग्राम में आश्चर्य और उत्सुकता छा गई। तारों की चमक पहले से कहीं अधिक थी, मानो स्वर्ग स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। शुभ घड़ी आई और सुमति के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। ये स्वयं कल की अवतार थे। उनके जन्म के साथ ही वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। हर ओर आनंद की लहर दौड़ गई। कल्कि के जन्म पर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और पूरा वातावरण दिव्य आनंद से भर गया। गंधर्वों ने स्वर्ग में मंगल गीत गाए। ऋषि मुनियों ने इस शुभ घटना का स्वागत किया। बालक कल्कि के चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्हें देखकर हर कोई श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता था। उनकी आंखों में असाधारण दिव्यता झलकती थी। लोग उन्हें देखकर अनोखी शांति का अनुभव करते थे। बचपन से ही कल्कि असाधारण बुद्धिमान और साहसी थे। उनके कार्य सभी को आश्चर्यचकित करते थे। वे सदैव सत्य। ऋषि मुनियों ने पहचान लिया कि यही बालक भविष्य में अधर्म का अंत करने वाला है। उन्होंने कल्कि को आशीर्वाद दिया, साथ ही उनके महान भविष्य की घोषणा भी की। एक दिन भगवान परशुराम स्वयं कल्कि के पास आए और उनके दिव्य उद्देश्य को समझ लिया। उन्होंने देखा कि यही विष्णु का अंतिम अवतार है। धर्म की रक्षा का भार अब इन्हीं पर होगा। परशुराम जी ने कल्कि को धर्म, नीति और शस्त्र विद्या सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि केवल शक्ति ही नहीं, विवेक भी आवश्यक है। धर्मयुद्ध के लिए दोनों का संतुलन जरूरी है। घने जंगलों में कल्कि ने युद्ध कला, धनुर्विद्या और तलवार चलाने का कठोर अभ्यास किया। दिन रात वे अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहे। उनका पराक्रम दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। शिक्षा पूर्ण होने के बाद कल्कि हिमालय में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनका मन पूर्णतः भगवान में लीन था। तपस्या से उनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने लगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। देवताओं ने भी इस अद्भुत दृश्य का दर्शन किया।
भगवान शिव ने कल्कि को एक दिव्य तलवार प्रदान की जो सूर्य की तरह चमक रही थी। ये तलवार धर्म की रक्षा का प्रतीक थी। इसके तेज के सामने अधर्म टिक नहीं सकता था। उसी समय देवदत्त नाम का दिव्य श्वेत अश्व स्वर्गीय प्रकाश के साथ प्रकट हुआ। उसकी गति वायु से भी तेज थी। वह कल्कि के महान अभियान का साथी बनने वाला था। कल्कि देवदत्त पर सवार हुए। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर देवता भी प्रसन्न हो उठे। दिव्य तलवार और श्वेत अश्व के साथ वे अद्भुत दिखाई दे रहे थे। उनका आगमन एक नए युग का संकेत था। दूसरी ओर अधर्मी शासकों का अत्याचार लगातार बढ़ रहा था और जनता दुखी थी। लोग न्याय के लिए तरस रहे थे। हर ओर भय और निराशा का वातावरण था। सज्जन लोग मंदिरों में भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि अब उन्हें मुक्ति मिले। उनकी पुकार आकाश तक पहुंच रही थी। वे कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। समय पूरा हुआ और कल्कि धर्म की रक्षा के लिए अपने महान अभियान पर निकल पड़े। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वे अधर्म का अंत करने के लिए तैयार थे। धर्मप्रिय योद्धा, संत और भक्त कल्कि के साथ जुड़ने लगे और एक विशाल सेना तैयार हुई। हर कोई धर्म की विजय के लिए समर्पित था। पूरे देश में आशा की नई किरण जाग उठी। कल्कि ने अधर्म की शक्तियों को चुनौती दी और धर्मयुद्ध का पहला चरण शुरू हुआ। दुष्ट शक्तियां उनके नाम से भयभीत होने लगीं। युद्ध का समय आ चुका था। सत्य और असत्य के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। पूरी पृथ्वी इस संघर्ष की साक्षी बनी। आकाश और धरती दोनों युद्ध की गूंज से कांप उठे। ये निर्णायक संघर्ष था। दिव्य तलवार के साथ कल्कि ने अंधकार की शक्तियों पर प्रहार किया और युद्ध का रुख बदल दिया। उनके हर वार से अधर्म कमजोर होता गया। धर्म की विजय निकट दिखाई देने लगी। एक एक करके अत्याचारी राजाओं का अंत हुआ और अधर्म की जड़ें कमजोर पड़ने लगी। दुष्ट शक्तियां पराजित होकर भागने लगी। न्याय की स्थापना का मार्ग साफ होने लगा। युद्ध समाप्त हुआ। पृथ्वी पर फिर से शांति, सुरक्षा और खुशहाली लौटने लगी। लोग भयमुक्त होकर जीवन जीने लगे। चारों ओर आनंद और उत्सव का माहौल था। कल्कि ने धर्म, सत्य और न्याय की पुनः स्थापना की। लोगों का जीवन सुखमय होने लगा। समाज में प्रेम, करुणा और सदाचार का विस्तार हुआ। पृथ्वी फिर से पवित्र बन गई। धीरे धीरे कलयुग समाप्त होने लगा और एक नए स्वर्णिम युग का उदय होने लगा। अंधकार मिटने लगा और प्रकाश फैलने लगा। संसार परिवर्तन के महान क्षण का साक्षी बना। सतयुग का आगमन हुआ। चारों ओर धर्म, शांति और समृद्धि फैल गई। भगवान कल्कि का दिव्य उद्देश्य पूर्ण हुआ। पृथ्वी पुनः स्वर्ग के समान सुंदर और पवित्र बन गई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय कल्कि भगवान। क्या आपको लगता है कि कल्कि अवतार का समय निकट है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री हरि।